अगर आपके पार्टनर ने ना ये एक सेंटेंस आपसे कभी भी कहा होगा ना, तो मान लो कि आपका रिश्ता ना बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। और मैं ये बात खींच नहीं रही हूँ, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रही हूँ, नेगेटिव एम्फेसिस नहीं डाल रही हूँ, बट सिर्फ मैं अवेयर कर रही हूँ कि अगर एक ये सेंटेंस आपके पार्टनर ने आपसे कहा या आपने अपने पार्टनर से कहा, तो रिश्ता बहुत बुरी हालत में है। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो हमारे यहाँ ना सब तरह की लड़कियाँ होती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स की, और कुछ मैरिड होती थी, कुछ अनमैरिड होती थी। तो उसमें से एक दीदी जो पीएचडी कर रही थी, तो हमारे हॉस्टल के बैक साइड में एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जहाँ पे पीएचडी के स्टूडेंट्स रहते थे। तो हम यूजुअली हमारी दोस्ती हो गई थी, हम लोग दोस्त बनाने में पहले से माहिर थे। तो वो कभी कभी हमें घर का खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे अलाउड था कि वो अपने आप खाना बना सके, उनको किचन मिली हुई थी और हम लोग को मेस में खाना होता था। तो कभी कभी हम लोग वहाँ चले जाते थे, स्पेशली मैं। और मैं कई बार देखती थी कि वो मैरिड थी, और मैं कई बार देखती थी कि वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं और बात ही नहीं है उनके पास, मतलब हूँ हाँ। और ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ होती थी इसके लिए ऐसी बातें होती थी। मैंने ये बात बहुत बार नोटिस की, बट उस टाइम समझ नहीं आई थी कि रिश्ते में ऐसा क्या हो जाता है जो हमारे पास बातें ख़त्म हो जाती हैं। और एक ऐसे ही किसी दिन मैं अचानक से उनके रूम में पहुंच गई और वो बहुत रो रही थी। वो रो रही थी और अपने हस्बैंड से कह रही थी कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे केयर नहीं करते हो। और मैंने ये बात सुनी, और गलती से उस टाइम स्पीकर पे फ़ोन था, और मैंने ये भी सुना कि उनके हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं है, मैं नहीं करता, जा तू तेरी केयर, तू क्या कर लेगी, मैं तेरी केयर नहीं करता। और वही एक सेंटेंस है कि अगर आपके रिश्ते में वो केयर ख़त्म हो चुकी है और आप उस चीज़ को सुन चुके हैं और आप बोल चुके हैं, तो रिश्ता वाकई में ही एक ऐसा पिलर कमज़ोर हो चुका है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। ब्लू मून में ऐसा टाइम आता है कि फिर आप अच्छा भी सोच लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम या तो आपके मन में यही फीलिंग होती है मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, या आपके मन में ये फीलिंग होती है कि मैं इस रिश्ते में कर क्या रही हूँ, या आपके मन में ये फीलिंग होती है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन ये एक सेंटेंस ना बहुत बहुत डिफिकल्ट कर देता है रिश्ते को। वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज़ है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है, या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है, और कुछ भी। लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हो, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट? और ऐसा होता क्यों है? तो क्या हुआ जब मैंने उन दीदी का स्पीकर पे ये बात सुन ली, एंड मुझे लगा कि पता नहीं, मुझे इतना तो सेंस था, मास्टर्स में थे, कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं चली गई। उन्होंने ऐसा मुझे प्रिटेंड किया कि वो रो रही थी और वो चुप हो गई। बट शाम तक हॉस्टल में ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि मैं उनकी क्लोज थी तो ये बात मेरे पास उड़ती उड़ती ज़्यादा जल्दी आ गई थी। एंड ये बात उनको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, मेंटली इमोशनली इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करी कि वो पूरा दिन उस बारे में सोचती रही। शाम में उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया, इमोशनल एंग्जाइटी हो गई, और फिर उनके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए समझना होगा कि ये होता क्यों है। देखो, जब रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग ही ख़त्म हो रही है कि सामने वाला जो कह रहा है वो आप नहीं समझ रहे, आप जो कह रहे हो वो नहीं समझ रहा, तो सबसे पहले जो जो इमोशनल डिटैचमेंट शुरू होता है ना, उसमें भी सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होती है वो एक दूसरे की परवाह करना ख़त्म हो जाता है इमोशनली। आप ये कन्फ्यूजन में जा सकते हो कि भाई नहीं, जब मुझे बुखार होता है वो देख लेता है, वो दवाई भी देता है, मुझे पैसे भी देता है, या मेरी बीवी मुझे 4 लोगों के सामने खाना भी बनाती है, मुझे खाना भी देती है। ये सब ड्यूटीज़ हैं।
बट इमोशनल डिस्कनेक्शन अगर हो चुका है और किसी भी केयर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से अगर वो इमोशनल डिस्कनेक्शन का पहला जो पॉइंट डिस्टर्ब होता है वो यही होता है कि हम इमोशनल केयर करना बंद कर देते हैं। और इमोशनल केयर के सिम्टम्स बहुत क्लियर हैं। हमें परवाह नहीं है आप रो रहे हो, हमें परवाह नहीं है आप अभी काम से वापस आए हो, हमें कोई परवाह नहीं है कि मैं पूरा दिन किस इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स रही, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ हो, तुम्हें मेरी बात सुननी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये जो अंडरस्टैंडिंग्स हम समझते नहीं है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि हम एक दूसरे की केयर करना ख़त्म कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता ही है कि हम गुस्से में ये कह देते जा नहीं करती, और सवाल सामने वाले करते क्या तुम मेरी केयर नहीं करते, और सामने वाले का भी जवाब ये होता है कि जा नहीं करता। या फीमेल भी ऐसा कहती है, मैं सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, क्योंकि कपल्स वीडियोस होते हैं तो इसमें ये कॉन्टेक्स्ट आपको वाइस एंड वर्सा हमेशा लगा लीजिएगा। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं किसी एक जेंडर को वीक दिखाऊं और एक दूसरे जेंडर को स्ट्रॉन्ग दिखाऊं, नहीं। और इसका वाई यही है कि आप एक दूसरे से इमोशनल डिस्कनेक्शन खो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने इसमें बताया है कि अगर अंडरस्टैंडिंग ही ख़त्म हो गई है, एक दूसरे के जूते में पैर रखना क्या देखना भी पसंद नहीं है, एम्पैथी तो बहुत दूर की बात है, तो ये होगा ही होगा, केयर जाएगी ही जाएगी, इमोशनल केयर जाएगी ही जाएगी। आप ये तो बता रहे हो चली गई है, कैसे गई, उस दीदी जैसा मेरे साथ भी ना हो जाए, या कभी कभी होता है और मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैंने किसी को बोला नहीं। मतलब आजकल मेरी जो एंग्जाइटी होती है तो मैं दोस्तों से बात कर लेती हूँ या मैं बाहर शॉपिंग चली जाती हूँ तो बचा लेती हूँ, बट होता कुछ कुछ मेरे साथ भी ऐसा है। तो करना क्या होता है, करना क्या होता है, हमको समझ में आया होता क्यों है, हम रिलेट कर पाते हैं जब हम सुनते हैं कि मुझे किसी के साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमें इसका वाई पता है। लेकिन इस सब के पता होने के साथ साथ क्या मुझे ये पता है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो देखो, अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अप्स एंड डाउन्स में जाती रहती है, और इमोशनल डिस्कनेक्शन भी एक ऐसी चीज़ है, कभी समझ में आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन इमोशनल डिस्कनेक्शन के कुछ पैरामीटर्स हमें हमेशा याद रखने हैं। वन, इसकी मैं चीज़ों को सॉल्व करने में को ज़्यादा इन्वॉल्व होऊंगा या होंगी, और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं दूसरे को ब्लेम करूं। तो पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इमोशनली आपको एक चीज़ फिक्स करनी होगी, वो ये है कि हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे दिल में नहीं रखेंगे, हम इसे पार्क में भी नहीं रख छोड़ के आ जाएंगे कि चल इसे पार्क कर देते हैं, इस पर बात नहीं करेंगे, मूड खराब होगा। नहीं, हो सकता है उस दिन आपको बात नहीं करनी हो, बट एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये हमें लूज़ नहीं करना, हमें छोड़ नहीं देना है। बहुत सारे पुराने लोग ये कहते हैं कि मिट्टी पा, छोड़ दे, छट दे, इनमें भी कोई बड़ी गल नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुझे स्ट्रांग होना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अपनाना है, हमको लेटर बात करनी है। तो बात करने के लिए एक बहुत प्यारा तरीका ये है कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से लिटरली इमोशनल डिस्कनेक्शन होगा, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की जब भी आप बात शुरू करेंगे तो पहले आपको सुनना है, बड़ 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 बोलना नहीं है, पहले आपको सुनना है, पेशेंसली सुनना है, और फिर अपनी बात कहनी है। या पहले अपनी बात कहनी है पेशेंसली, और आपको क्या बुरा लगा ये सोच के बताना है, फिर सामने वाले को सुनना है और उस मुद्दे को रिजॉल्व करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। देखो, अगर उसी टाइम जब प्रॉब्लम हुई आपने तब बात की तो एनी हाउ गुस्सा होगा ही होगा। लेकिन यही आप थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा सा पॉज लगा के, जब आप अगले दिन या 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 2 दिन बाद बात करते हैं, तो शुरुआत आपको यही करनी है कि मुझे ये बात बुरी लगी, उस पूरे इंसिडेंट में ये बात बुरी लगी। क्या होता है, बात करते वक्त ना हम ब्लेम में ज़्यादा घुस जाते हैं, हम ब्लेमिंग मोड में इतने ज़्यादा घुस जाते, तेरी वजह से ऐसा हो रहा है, तेरी वजह से। किसी की वजह से नहीं होता है। आपका कोई इमोशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, वो प्रवोक हो गया, कोई ट्रिगर था वो प्रवोक हो गया और मुद्दा बढ़ गया। बट अल्टीमेटली जो प्रवोकिंग आपका है वो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो बेटर है कि उस 2 दिन के लिए, उस 1 घंटे के लिए, उस 4 घंटे के लिए, उस 10 घंटे के लिए, उस 12 घंटे के लिए, हर पार्टनर का, कपल्स का ये कैलकुलेशन टाइम अलग होगा, आप बात करें। बात में पहले अगर आप एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं तो पहले
आप मुझे क्या बुरा लगा ये बताएंगे, तुमने ये गलत किया ये नहीं बताएंगे, फिर सुनेंगे और फिर रिजॉल्व करेंगे। अगर दूसरा तरीका है कि आप पहले सुनिए, अपनी कहिए और फिर रिजॉल्व कीजिए। लेकिन कहने और सुनने के 2 रूल्स हमेशा याद रखना है। जब कह रहे हैं तो अपनी फीलिंग, जो आपको बुरा लगा वो कहेंगे, ना कि उस इंसान को ब्लेम करेंगे। जब आप सुन रहे हैं तो पहले से ही ये ना सोचना शुरू कर दें मुझे जवाब क्या देना है, सिर्फ सुनना है। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलिंग है। सुनना अपने आप में सामने वाले को बहुत रिफ्लेक्शन दे देता है, समझ दे देता है। बात को ठंडा करने का एक बहुत प्यारा रूल है कि आप सुने और पहले से ही जवाब ना क्रिएट कर दे। ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो फट 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 से जवाब क्रिएट कर देता है और हम बात कर नहीं पाते। तो इस सेंटेंस का ध्यान रखिएगा। अगर ये आया नहीं है, सेंस होने लगा है, तो आने नहीं देना है, और अगर आ गया है तो इस तरह रिजॉल्व करेंगे। अपने रिश्ते का ध्यान रखेंगे और जिसको भी ज़रूरत होगी उस तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और मुझे अपने सवाल लिखेंगे।